डाउन सिंड्रोम ये किस तरीके की बीमारी है और किस तरीके के लोगों को ये प्रभावित करती है? देखिए, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक बीमारी है और ये अक्सर पैदाइशी हम कहते हैं कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम होती है। और इसमें एक हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती है। जैसे कि एक क्रोमोसोम संख्या होती है 21, तो इसको हम लोग कहते हैं कि वो क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी होती है तो वो 2 की बजाय 3 बन जाते हैं। तो अब ये बात हुई कि ये है तो जेनेटिक प्रॉब्लम, कॉन्जेनिटल होती है, पैदाइशी रूप, मतलब जैसे बच्चा पैदा हो तब से इसके लक्षण देखे जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं उसमें अक्सर बच्चों के अंदर हम लोग बहुत तरह के, जैसे कि एक होता है कि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो उनका बिहेवियर होता है, जो उनकी जो एक आईक्यू की क्षमता होती है, वो सब चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। तो इस तरह के बच्चों में अक्सर जो माँ बाप की जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि इन बच्चों का जैसे होता है ना कि वो मेन स्ट्रीम में कभी नहीं जा पाते हैं। होता है ना कि जैसे कि बाकी नॉर्मल बच्चे जाते हैं नॉर्मल स्कूलों में, तो ऐसे बच्चों को अक्सर समाज में काफ़ी स्टिग्मा झेलना पड़ता है, क्योंकि ये लोग, इसको हम लोग कहते हैं मंगोलिज्म, कि ये बच्चों का जो एक फेशियल अपीयरेंस होता है वो मंगोल की तरह, जो चाइना या एक उधर के कंट्री में जो लोग होते हैं, तो इनको आप देख के ही पहचान सकते हैं। तो इनके अपीयरेंस और इनके बिहेवियर और इनके अंदर बहुत सारे और भी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बट अच्छी बात ये भी होती है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत सारे कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं। जैसे कि ऐसे बच्चे म्यूजिक या आर्ट या क्रिएटिविटी में बड़े अच्छे होते हैं, पढ़ाई में शायद अच्छे नहीं होते, बट इनका कुछ पार्ट काफ़ी डेवलप होता है। और इस तरह की बीमारियों की जो डायग्नोसिस होती है वो शायद कई बार हम नहीं कर पाते जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है। लेकिन आजकल साइंस या विज्ञान इतना डेवलप हो गया है कि जैसे ही जब माँ गर्भवती होती है तो एक तरीका होता है कि उसमें हम एक सैंपल लेके, जो हम लोग कहते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है अंदर में, उसके सैंपल लेके उससे हम पता कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग। तो उससे बच्चा होने से पहले हम ये शायद पता कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे डाउन सिंड्रोम होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस को होने से रोक सकते हैं, क्योंकि एक बार बच्चा आ गया तो फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मोस्टली बच्चे अपने आप जो डेवलप करते हैं, जितना अडेप्ट कर पाते हैं उतना कर पाते हैं, बट इसका कोई ट्रीटमेंट ऐसे कोई दवाइयों से या ऐसा नहीं है। तो जैसे बात करें कि एक माता पिता के लिए डाउन सिंड्रोम वाले चाइल्ड को हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है? डिपेंड करता है कि ऐसे बच्चों में आईक्यू कितना है, मतलब उनकी व्यवहारिक क्षमता कैसी है। मुश्किल तो होता है क्योंकि ऐसे बच्चों में काफ़ी कुछ बिहेवियर इशू होते हैं कि दे आर बहुत बहुत चिड़चिड़े होते हैं, या उनके अंदर इम्पल्सिव होती हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, या और भी समस्याएं, हाइपर एक्टिव होते हैं, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते ही हैं। तो माँ बाप के लिए बहुत कठिन होता है, और अक्सर माँ बाप के अंदर भी बहुत सारे इमोशनल इशू आ जाते हैं क्योंकि वो हेल्पलेस होते हैं, कोई ट्रीटमेंट है नहीं। तो अब उन्हें लगता है कि मेरे बाद इनका क्या होगा। तो एक बहुत बड़ा विषय है, बेबसी है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स को कई बार बहुत मुश्किल होती है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, अडेप्ट करने में, कि मेरे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। बट समाज में ऐसे बच्चे काफ़ी दिखते हैं, और अक्सर माँ बाप काफ़ी कोशिश के बाद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं, अब जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या अगर किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम की समस्याएं हैं तो उसको भविष्य में चलकर आगे भी इससे ज़्यादा कोई परेशानी हो सकती है, या फिर वो अभी जिस बचपन में जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में आगे भी रहने के चांस हैं? ऐसा कोई प्रोग्रेसिव बीमारी नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ दी ये जो बच्चे होते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, लेकिन इनके अंदर कुछ कार्डियक प्रॉब्लम भी होती है। तो कई बार वो कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे उनके जो हार्ट की जो बनावट होती है उसमें कभी कभी गड़बड़ियाँ होती हैं, वॉल्व में या उनके चेम्बर में प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से उनको कई बार इन्फेक्शंस होते हैं। तो वो सब कॉम्प्लिकेशन से बच्चों को काफ़ी नुकसान हो सकता है, बट ऐसा कुछ ये नहीं है कि वो बीमारी बढ़ती जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है।